नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, सभी पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सरकार के द्वारा डीए रोकने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जो आप सभी के हक में आया है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वही पेंशनर्स व राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस वक्त की बड़ी खबरें हैं जो सैलरी व पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए न्यूज़ अहम होने वाले हैं। इसी के साथ कर्मचारी पेंशनर्स के लिए कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़े हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलते रहे। आज की पहली बड़ी खबर, जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। एक ही परिवार के लोग एलटीसी का अलग अलग ले सकते हैं फ़ायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज एलटीसी रूल 1988 से जुड़ी प्रक्रिया के तहत जरूरतों को लेकर कर्मचारियों की शंकाओं के समाधान के लिए स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी इस बात को लेकर उलझन में थे कि उन्हें एक तरफ की यात्रा का भुगतान मिलेगा या दोनों ओर से हुए खर्च का भुगतान किया जाएगा। वहीं यह भी स्पष्ट नहीं था कि अगर एक ही परिवार में कई लोग एलटीसी के लिए दावा करने योग्य हैं तो क्या वे अलग अलग इसका लाभ ले सकते हैं या नहीं। एलटीसी नियमों में बदलाव के बाद केंद्र को मिले ऐसे सवाल। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम में बताए नियमों के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी नज़दीकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल तक एलटीसी पर यात्रा करता है तो उससे सार्वजनिक परिवहन के जरिए होने वाले खर्च के बराबर अधिकतम भुगतान किया जाएगा। इसमें भी अधिकतम 100 किलोमीटर तक का ही भुगतान किया जाएगा। इससे ज़्यादा होने वाले खर्च सरकारी कर्मचारी को खुद वहन करना होता है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान एलटीसी नियमों में किए गए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पड़ताल की है कि अधिकतम 100 किलोमीटर की सीमा का मतलब दोनों ओर की यात्रा से है या एक तरफ से है। कुल 200 किलोमीटर तक की यात्रा किराए का किया जाएगा भुगतान। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में दिए गए स्पष्टीकरण में साफ किया कि टैक्सी किराया भुगतान कुल 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो एक 100 किलोमीटर तक जाने और 100 किलोमीटर तक लौटने की यात्रा का किराया भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा एक ही परिवार के कई लोगों के एलटीसी लाभ लेने के सवाल पर केंद्र ने बताया कि जहां एक ही परिवार के लोग अलग अलग प्राइवेट टैक्सी या दूसरे वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह टैक्सी किराए में एलटीसी का अलग अलग फ़ायदा ले सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अलर्ट, 28 फरवरी तक जमा कर ले यह सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपको बता दें कि हर साल पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और इसके जरिए अपने जीवित होने का सबूत देना होता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 28 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 28 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है। दरअसल हर साल पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, इसके जरिए अपने जीवित होने का सबूत देना होता है। आमतौर पर यह सर्टिफिकेट साल के नवंबर महीने में जमा कर देना होता है। हालांकि कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए सरकार ने इसे डेडलाइन को 2 बार बढ़ा दिया है। इसका मकसद बैंकों में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने का है। वही अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि किसानों और कर्मचारियों को बजट में राहत दे सकती है शिवराज सरकार। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में शिवराज सरकार किसानों और कर्मचारियों को राहत दे सकती है। किसानों को 4,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि के लिए प्रावधान किया जाएगा तो 0% ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण पर 800 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर और 5 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर भी खोलने की तैयारी है। वही लगभग 11.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगा भत्ता डीए और डीआर बढ़ाया जाएगा। इससे सरकार पर सालाना करीब 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि देने की घोषणा भी बजट में की जाएगी। पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों को साधने के लिए भी घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया भुगतान करने के लिए वित्तीय प्रावधान करने की सहमति दे दी है। अभी तक कर्मचारी और पेंशनर्स को 12% डीए और डीआर मिल रहा है। जुलाई 2019 से इसमें 5% की वृद्धि की गई थी, लेकिन भुगतान का आदेश मार्च 2020 में जारी हुए थे।
कोरोना संकट को देखते हुए भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। जनवरी और जुलाई 2020 में बढ़ोतरी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सरकार बजट में रुके हुए DA/DR का भुगतान करने के साथ केंद्र सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने पर उसे तत्काल लागू करने की घोषणा कर सकती है। वही 2020 की वार्षिक वेतन वृद्धि देखकर उसका भुगतान भी वर्ष 2021 में किया जाएगा। कर्मचारियों के साथ साथ किसानों को राहत देने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान करने की तैयारी की गई है। सूत्रों का कहना है कि लगभग 78 लाख किसानों को 2 किस्त में सालाना 4,000 रुपये किसान सम्मान निधि के लिए बजट में प्राविधान रखा जा रहा है। कृषि यंत्र किसानों को आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए 3 साल में 3,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वही अगली बड़ी खबर, सरकारी बाबू को ही नहीं फैक्ट्री मजदूरों को भी मिलेगा DA का लाभ। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कामगारों को महंगाई भत्ता DA दिए जाने के संबंध में दिल्ली सरकार के आदेश पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने महंगाई भत्ता तय करने के दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के 7 दिसंबर 2020 के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 15,000 रुपये के न्यूनतम वेतन पर जीवन गुजारना कठिन है। अदालत ने 7 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली फैक्ट्री ओनर्स फेडरेशन की याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके श्रम विभाग को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता संगठन द्वारा दाखिल मुख्य याचिका में शामिल अर्जी में सभी श्रेणी के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी अक्टूबर 2019 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त स्थायी वकील संजय घोष और अधिवक्ता ऋषभ जेटली ने सरकार की अक्टूबर 2019 की अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आवास, ईंधन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च के औसत मूल्य तथा अन्य पहलुओं के आधार पर दर निर्धारित की गई है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे की तैयारी हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में साल में 2 बार इजाफा करती है। अगर सब कुछ सही रहा तो केंद्रीय कर्मचारी होली से पहले एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल बीते कुछ महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते को दिए जाने की सुगबुगाहट चल रहे हैं। अब खबर यह है कि जनवरी से जून 2021 के लिए केंद्र सरकार होली तक कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। यह संभव है कि सरकार पहली 6 माह के लिए बढ़े हुए DA की घोषणा करे और पिछले साल के रुके हुए फैसले को फिर से बहाल हो जाएंगी। आपको यहां बता दें कि बीते साल मार्च में सरकार ने DA की पुरानी दर 17% को बढ़ाकर 21% कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे बढ़े हुए DA को जून 2021 तक के लिए रोक दिया गया था। अब जब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रहे हैं तो एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी की उम्मीदें बढ़ गई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बता दें कि सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में साल में 2 बार इजाफा करती है। ये बढ़ोतरी 6 माह आधार पर की जाती है, मतलब कि पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक के लिए होती है, जबकि दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है। बहरहाल अगर केंद्र सरकार होली के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का तोहफा देती हैं तो टेक होम सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा। वही पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये थी आज की आपके लिए सबसे बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी आज की खबरें पहुँच सके।